इस पर निर्णय लेना है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब तो आपको शिवराज सिंह चौहान जी से ही पूछना पड़ेगा। आपकी सरकार बनते ही आप नाम लेकिन निश्चित तौर पर जो नामकरण होता है उसके लिए एक समिति होती है। समिति में किसी एक व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं होता है। उस समिति में कई सारे लोग होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं। जैसे कि जिले का अस्पताल है तो इसमें राजगढ़ के सांसद आएंगे, इसमें देवास के सांसद आएंगे, जिले के दोनों विधायक आएंगे और भी कई सारे अधिकारी होते हैं। तो ये एक सामूहिक निर्णय होता है समिति का। तो पहली बात तो ये है कि समिति बने, फिर उस समिति में निर्णय हो। ठीक है। 3 बार अवसर दिया और अब चौथी बार का अवसर क्यों? पिछले 7 साल में क्या जनता की उम्मीदों को पूरा कर पाए? जनता के बीच में कितना सक्रिय रहे? जनता के सुख दुख में जाकर कितना खड़े हुए? क्षेत्र में विकास के क्या काम किए? इन सब मुद्दों के आधार पर जनता को वोट देना है और इस बात का जवाब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनता को बखूबी इस बात का जवाब मालूम है, जो कि आने वाले 3 नवंबर को जनता इसका जवाब देगी। मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। चाहे हम शिक्षा व्यवस्था की बात करें, हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें, हम रोजगार की बात करें या हम किसान से जुड़े मुद्दों पर बात करें, हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो मूलभूत आवश्यकता हमारे क्षेत्र को है, चाहे वो अस्पताल की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, फैक्ट्री की बात हो, अच्छे इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की बात हो, गांव-गांव तक सड़कों की बात हो, गांव में पानी की बात हो, गांव में बिजली की बात हो, हम इन सभी मूलभूत समस्याओं को क्षेत्र में खत्म करेंगे। हमारे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा बीमा मिले, हमारे किसानों की जो फसल नष्ट हुई है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और मैं हमारे क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे परिवारजन इस चुनाव में वोट सिर्फ उसी को दें जिसके घर का पता मालूम हो। ऐसे प्रत्याशी की और देखे भी नहीं जिसके घर का पता भी नहीं मालूम हो, जो 365 दिन की जगह सिर्फ 35 दिन की राजनीति करने के लिए आगर में आते हों। ऐसे लोगों को जनता वोट ना दे, ये मेरी जनता से विनती है। और साथ ही जो अभी पिछले कुछ समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा तरह तरह की तुच्छ बयानबाजी की गई है, ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही गंभीर बात है और हम इसकी कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। जिस प्रकार से बंटी ऊंटवाल जी और उनके क्षेत्र के उनके वरिष्ठ नेताओं द्वारा हमारे आदरणीय स्वर्गीय मनोहर ऊंटवाल जी के लिए ये तक बोल दिया गया कि उनकी हत्या कर दी गई। मैं बोलना चाहता हूँ ये बड़ी बुरी बात है और हम इसकी निंदा करते हैं कि एक बेटा अपने पिता की मृत्यु पर भी राजनीति कर रहा है, अपने पिता की मृत्यु को चुनाव जीतने के लिए हत्या बता रहा है। ये अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। उन्हें क्षेत्र की जनता से इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। ये 4 लाइन का जो मुद्दा है, इसमें कल भी एक छात्र की दुर्घटना में मृत्यु हुई, उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 4 लेन रोड हमारे क्षेत्र की सालों से मांग है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 साल से जनता को गुमराह कर रही है, झूठ बोल रही है, ठग रही है 4 लेन के नाम पर। जब जब चुनाव आता है तब तब 4 लेन का मुद्दा लेकर आ जाती है। इस चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि हम 4 लेन रोड लाएंगे, 4 लेन रोड नहीं लाए, फिर बोला कि हम मेगा हाईवे लाएंगे। और मैं इस बात को चुनौती से बोलता हूँ, जो लोकार्पण जो उद्घाटन हुए हैं सड़कों के, उनके उद्घाटन के कार्यक्रम में भी कहीं से कहीं तक मेगा हाईवे की भी चर्चा नहीं है। मेगा हाईवे का भी आज तक ना कोई प्रमाण है, ना कोई टेंडर लगा है, ना कोई प्रक्रिया चालू हुई है। मेगा हाईवे के नाम पर भी जनता को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया गया है और जनता अब इस ढोंग को भली भांति समझ चुकी है और आने वाले 3 नवंबर को इसका जवाब देगी। ये जो शासकीय हॉस्पिटल है, ये अंबेडकर जी के नाम से कभी से इसकी फाइल हो चुकी है, लेकिन उसके अभी तक